नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र क्या है, पत्र कितनी तरह के होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है। पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, इन सभी बातों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्र लेखन की परंपरा कोई नई नहीं है। सदियों से पत्र लेखन की परंपरा चली आ रही है। पत्र पहले पक्षियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे, फिर संदेशवाहकों के द्वारा पत्रों को इधर से उधर पहुंचाया जाता था। और डाकिये तो प्रसिद्ध ही इसलिए हैं क्योंकि हम प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो कौन सा पत्र या कौन सा संदेशा लेकर हमारे तक आते हैं। आजकल हम ईमेल के द्वारा या फिर किसी भी जो मेल का कोई भी माध्यम है उसके द्वारा पत्र लिखने लगे हैं, परंतु पत्र लेखन की परंपरा आज भी जारी है। तो पत्र क्यों लिखे जाते हैं? पत्र लिखने के पीछे भी कारण है। पत्र इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से हम आसानी से अपने मन के भावों तक दूसरों तक पहुंचा देते हैं, और पत्रों के माध्यम से हम अपनी जो बातें हैं वो लिखकर पहुंचा सकते हैं। कई बार बोलते समय वो बातें याद नहीं आती हैं, तो लिखकर वो बातें वहां तक पहुंचाई जा सकती हैं और उन्हें सुरक्षित भी रखा जा सकता है। कही गई बात तो भुला दी जाती है, और जिन बातों को हम सामने कहने में हिचकिचाते हैं उन्हें हम लिखकर प्रकट कर देते हैं। तो इसीलिए पत्र बहुत महत्वपूर्ण है और ये धरोहर के रूप में भी संभाले जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं उनके पत्र आज भी पढ़े जाते हैं और उन्हें संग्रह करके रखा जाता है। पत्र दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आज के वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र पर चर्चा करेंगे और औपचारिक पत्रों के लिए हम दूसरे वीडियो में। आइए जानें अनौपचारिक पत्र है क्या। जो पत्र हम अपने परिवार के सदस्यों को, सगे संबंधियों को या मित्रों को लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में हालचाल पूछने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, सुख दुख का उल्लेख करने के लिए, किसी को सलाह देने या किसी से सलाह लेने के लिए और किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए हम लिखते हैं। और साथ ही साथ में इन पत्रों की जो भाषा होती है उनमें अपनापन झलकता है और व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाता है। तो अनौपचारिक पत्र बड़ी सरलता से लिखे जा सकते हैं। अनौपचारिक पत्र किस समय किस प्रकार से लिखे जाते हैं, आइए जानते हैं। निम्नलिखित प्रकार के अनौपचारिक पत्र लिखे जा सकते हैं, जैसे बधाई पत्र या शुभकामना देने के लिए पत्र, किसी को अपने यहाँ बुलाने के लिए पत्र और विशेष अवसरों पर लिखे जाने वाले पत्र। सांत्वना पत्र भी लिखे जाते हैं, जैसे किसी की यहाँ पर मृत्यु हो गई है किसी की, या कोई बीमार है, उस प्रकार के जो पत्र हैं वो सांत्वना पत्र में आते हैं। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। यदि कोई सलाह मांगनी हो या किसी को देनी हो तब भी हम पत्र लिखते हैं। तो आइए जानते हैं कि पत्र का प्रारूप क्या है। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप में सबसे पहले आपको अपना पता लिखना होता है। यानी यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर अपना पता लिखेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो उस समय अपने घर का पता नहीं लिखना, आप केवल परीक्षा भवन लिखेंगे। और उसके बाद आती है तिथि। तिथि के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए संबोधन किस प्रकार का प्रयोग करते हैं आप वो लिखेंगे। जैसे कि यदि दादाजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय दादाजी। और उसके बाद उनका अभिवादन कि किस प्रकार से उन्हें अभिवादन देना है आपको, नमस्कार, चरण स्पर्श या प्रणाम। उसके बाद पहला अनुच्छेद आता है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें आप लिखते हैं हालचाल, अपने बारे में बताएं और उनके बारे में भी पूछें। उसके बाद आता है दूसरा अनुच्छेद, जिसमें कि विषय वस्तु लिखी जाती है जिस बारे में पत्र लिखा जा रहा होता है। आप इसे विस्तार से लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है अंत में तीसरा अनुच्छेद, जहाँ पर कि पत्र का समापन किया जाता है। आप घर में जितने भी सदस्य हैं उनको अपना स्नेह या प्रणाम भेज सकते हैं। घर के सभी बड़े सदस्यों को नमस्कार भेजते हुए छोटों को स्नेह दें। और अंत में आता है अपना कि आपके साथ उनका संबंध क्या है। अगर दादाजी को लिख रहे हैं तो आप उनके पोता या पोती होंगे। और अंत में अपना नाम लिखेंगे। याद रहे, ध्यान रखिएगा कि परीक्षा के समय आपको अपना नाम नहीं लिखना है, उसके स्थान पर क ख ग लिखेंगे। आइए अब देखते हैं कि आरंभ में और अंत में किस प्रकार से आप अपने संबोधन और संबंध लिखते हैं और लिखते समय किन चीजों का प्रयोग करना है।
जैसे यदि आप पत्र माता पिता शिक्षक इत्यादि को लिख रहे हैं तो आरंभ में लिखेंगे पूजनीय पूज्य इत्यादि और उनके लिए अभिवादन का प्रयोग करेंगे, सादर प्रणाम चरण स्पर्श इत्यादि का। और अंत में अपने संबंध में आप लिखेंगे आपका पुत्र पुत्री, आपका आज्ञाकारी शिष्य इत्यादि। और यदि आप बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो जैसे मित्र है कोई तो प्रिय मित्र, प्रिय बंधु या भाई, और उनके लिए नमस्ते या नमस्कार का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ में मधुर स्मृति भी लिख सकते हैं। और अंत में तुम्हारा अभिन्न मित्र, आपका प्रिय भाई या बहन, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और अपने से छोटों को पत्र लिखते समय प्रिय अनुज या प्रिय के बाद आप उसका सीधा नाम भी लिख सकते हैं। और उसके लिए अभिवादन क्या होगा? शुभाशीष, सदा प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो। और अंत में तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी या तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारा बड़ा भाई इत्यादि लिखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि आप किसी महान व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय या मान्यवर, माननीय का प्रयोग करेंगे। और उनके अभिवादन के लिए आप लिख सकते हैं सादर प्रणाम इत्यादि। और अंत में भवदीय, विनीत, प्रार्थी इत्यादि लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ संबंध तालिका। जिस प्रकार यदि आप मामा मामी को पत्र लिखें तो आप क्या होंगे? उनके भांजा या भांजी, तो अंत में आप लिखेंगे आपका भांजा या आपकी भांजी। यदि मौसा और मौसी को लिख रहे हैं तो उसी प्रकार से उनके भी आप भांजा और भांजी होंगे। नाना नानी के नाती नातिन होंगे। चाचा चाची के आप भतीजा या भतीजी होंगे। ताऊ या ताई के लिए भी भतीजा या भतीजी, बुआ और फूफा के भी भतीजा या भतीजी होते हैं, क्योंकि इस तरफ के जितने भी रिश्ते होते हैं उनके साथ आपका लगभग यही संबंध होता है। और दादा दादी के आप पोता या पोती होते हैं। और माता पिता का तो आप सभी जानते हैं, पुत्र या पुत्री। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। छात्रावास में रह रहे बड़े भाई को घर का हालचाल बताते हुए और उसका हालचाल पूछने के लिए पत्र लिखते समय कैसे लिखें, आइए देखें। सबसे पहले परीक्षा भवन और अपने स्थान का नाम। यदि दिल्ली से लिख रहे हैं तो दिल्ली लिखेंगे। यदि कोई और स्थान है या राज्य है तो उसका नाम लिखें। लेकिन यदि आप परीक्षा भवन से पत्र नहीं लिख रहे हैं तो आप अपने घर का पता यहाँ लिखेंगे, यदि आप घर से पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद तिथि आती है। तिथि के बाद आदरणीय भैया, सादर प्रणाम। यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले आया उनका संबोधन और उसके बाद अभिवादन। उसके बाद आता है प्रथम अनुच्छेद, जिसमें लिखेंगे हम यहाँ सब कुशल मंगल हैं, आप कैसे हैं? बहुत समय से आपका कोई पत्र नहीं आया, इसलिए घर में सभी लोग चिंतित हैं। पत्र मिलते ही अपनी कुशलता का समाचार अवश्य भेजिएगा। ये तो हो गया बच्चों हालचाल। अब आता है दूसरा अनुच्छेद, जिसमें की मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है, यानी कि मेन कंटेंट। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विवेक भैया दिल्ली की क्रिकेट टीम में चुन लिए गए हैं। अब वह दिल्ली की ओर से खेलेंगे। मैंने भी नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी परीक्षा समीप आ रही है। परीक्षा में प्रथम आ सकूं, इसीलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। माँ और पापा दोनों ठीक हैं। दादा दादी के साथ रोज सुबह शाम पार्क में सैर के लिए जाते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा अनुच्छेद। अब आता है तीसरा अनुच्छेद। तीसरे अनुच्छेद में समापन करना है, तो आप क्या करेंगे? आप पत्र मिलते ही उत्तर दीजिएगा। दादा दादी मम्मी पापा की ओर से आपको आशीर्वाद, मेरे और भाई की ओर से आपको ढेर सारा प्यार, आपकी प्यारी बहन क ख ग। यदि आप अपने घर से पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए मामा जी को धन्यवाद पत्र। आइए देखें कैसे लिखें। सबसे पहले अपना पता लिखें। यदि परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन और स्थान का नाम, और यदि घर से लिख रहे हैं तो अपने घर का पता लिखें। उसके बाद तिथि और उसके उपरांत आता है उनका अभिवादन और संबोधन। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। आशा है वहां आप सभी सकुशल होंगे। हम सभी यहाँ कुशलता पूर्वक हैं। नानी जी की तबीयत कैसी है? इसके बाद आता है दूसरा अनुच्छेद। दोपहर को जब मैं स्कूल से लौटा तो मुझे आपके द्वारा भेजा गया उपहार मिला। जब मैंने उपहार को खोलकर देखा तो मेरी मनपसंद घड़ी देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत समय से पापा से घड़ी दिलवाने के लिए कह रहा था। आज मेरे जन्मदिन पर तो नहीं आ सके, परंतु उपहार भेजना नहीं भूले। मामा जी, घड़ी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आता है आपका तीसरा अनुच्छेद, यानी पत्र का समापन। मामी जी को मेरा चरण स्पर्श और टोरा को ढेर सारा प्यार।
उपहार के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अंत में उनके साथ आपका क्या संबंध है वो लिखेंगे। आपका प्रिय भांजा क ख ग। और क ख ग के स्थान पर अपना नाम आप कब लिख सकते हैं? यदि आप अपने घर से पत्र लिख रहे हो। आइए एक और देखते हैं पत्र का उदाहरण। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पर हमने पंक्ति छोड़ी है, पते के बाद, तिथि के बाद, संबोधन और अभिवादन के बाद और अनुच्छेदों के बीच में भी आपको पंक्ति छूटी हुई दिख रही होगी। यदि आप छोड़ें पंक्ति तो आप इस प्रकार से हर जगह पर छोड़ें, अन्यथा बिना पंक्ति छोड़े भी आप पत्र लिख सकते हैं। आइए उसका उदाहरण देखते हैं। छोटी बहन को समय का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। सबसे पहले अपना पता, उसके बाद तिथि, उसके बाद संबोधन और अभिवादन। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कहीं भी पंक्ति नहीं छोड़ी गई है। इस प्रकार का चलन टाइपिंग के कारण हो चुका है, तो इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में इस प्रकार का चलन आ गया है। तो आप पत्र में बिना पंक्ति छोड़े भी लिख सकते हैं पत्र को। सबसे पहले परीक्षा भवन, आया गया नगर, फिर तिथि, प्रिय नेहा, ढेर सारा प्यार, आशा है कि तुम सकुशल होंगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा, अब तक तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित हो गई होगी। फिर दूसरा अनुच्छेद, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमने एक अच्छे विद्यालय और छात्रावास में प्रवेश लिया है। बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगी कि वहां रहकर समय का सदुपयोग करना, ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को अधिक समय दे सको। तुम जानती ही हो कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि तुमने यह समय केवल खेल कूद और मौज मस्ती में गंवा दिया तो बाद में पछतावे के सिवाय हाथ कुछ नहीं आएगा। यदि तुम मन लगाकर परिश्रम करोगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता न मिले। आशा है तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगी और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगी। माँ और पिताजी की ओर से तुम्हें ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। पत्र का उत्तर शीघ्र देना, तुम्हारी बहन क ख ग। तो बच्चों, ये तो थे पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, आपने सीखा। आइए अब कुछ पत्र आपके अभ्यास के लिए भी हम दे रहे हैं। आशा है कि आपको पत्र समझ में आ गया होगा कि पत्र लिखते समय किस तरह से लिखना है। भाषा सरल रखें, क्योंकि अपनों को पत्र लिख रहे होंगे तो बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग न करें। और अभ्यास प्रश्नों को जरूर करके देखिएगा, ताकि आपको मालूम हो जाए कि आप कितना अच्छा पत्र लिख सकते हैं। और कोई भी चीज प्रयास से ही सीखी जाती है, अभ्यास से ही सीखी जाती है। तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, एक दिन आप पत्र लेखन की कला में कुशल अवश्य हो जाएंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।